नमस्कार। नमस्कार भाई और बहनों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि आप अपने आत्मज्ञान को समझें, आप खुद को, अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जानें और हमेशा हमेशा जॉयफुल मतलब आनंदी रहने का राज सीखें। सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप हमेशा जॉयफुल और आनंदी बन सके। यह सीरीज़ आपको अलग अलग ढंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कराएगी। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए लिखी है। ये कविता इस तरह से लिखी है कि आपके भावनाओं का अलग अलग रूप अभी कुछ पलों में आपको दिखेगा। और ये कविता एक अगर आप समझ पाए या फिर अगर मैं आपको समझा पाया तो फिर ये कविता आपको खुद में स्थित होने के लिए मदद कर सकती है। ध्यान से सुनिए। क्या होगा अगर आप खुद को एक बैल मान ले, सूअर, भेड़, बिल्ली या फिर एक हाथी मान ले, कुत्ता, गधा, बाघ या फिर एक शेर मान ले? क्या होगा अगर आप इंसान छोड़ खुद को कुछ और मान ले? क्या होगा? आप है कुछ और बनोगे कुछ और ही, तो फिर आप चाहोगे कुछ और पाओगे भी तो कुछ और ही। खुशियां इर्द गिर्द ही रहेगी और आप उसे तलाशते रहोगे। अनछुआ सुख हर सांस में रहेगा और आप हमेशा उसकी आस में रहोगे। बैल, बिल्ली, गधे या कुत्ते आप तो हो नहीं, फिर आप वो कैसे बन पाओगे? सूअर, भेड़, हाथी, बाघ और शेर के चक्कर में आप इंसान भी नहीं रह पाओगे। किसी दूसरों का मुखौटा पहने आप दूसरा कभी भी नहीं बन पाओगे। पर आज नहीं तो कल खुद का भी और खुद को भी खोया पाओगे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी बस यही एक बात सुनो, ना दूसरे का बनो ना दूसरा बनो, बस खुद का बनो और खुद बनो दोस्तों, खुद बनो, सिर्फ खुद बनो। तो ये है कविता जो मैंने आपके लिए लिखी है। अब आप कहेंगे कि इस कविता से हम क्या सीखें? तो इस कविता को बार बार सुनो और देखो, ये कविता खुद आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, बहुत कुछ। और फिर भी अगर वो नहीं सिखा पाई तो अगला जो भाग है हमारे इस वीडियो का, वो ज़रूर आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी स्टोरी, बहुत ही बेहतरीन। एक बार क्या होता है कि एक सन्यासी जो है वो शहर में जा रहा होता है, चलते जाता है। इतने में एक भिखारी जो वहीं पे आसपास कहते हुए बैठा है, उससे जब वो दिखता है सन्यासी, तो उसके मन में थोड़ा सा भाव आता है कि ये जो सन्यासी है इसके पास ज़रूर कुछ खास माल होगा, ये ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे दे सकता है। तो वो भिखारी वहाँ से आवाज़ देता है सन्यासी को और उनको बोलता है कि सन्यासी बाबा, थोड़ा सा कुछ मुझे देकर तो जाओ। सन्यासी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और सन्यासी के पास तो कुछ भी नहीं होता, मैं खुद दूसरों को मांग कर खाता हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। उस पर भिखारी उसे कहता है कि नहीं नहीं, आप सन्यासी हैं मतलब आप तो बहुत शक्तिमान हैं, आप कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर दे सकते हैं। उस पर वो सन्यासी हंसता है और फिर उसकी तरफ देखकर उसको बोलता है, वो क्या है जिस पर तुम बैठे हो? वो भिखारी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर बोलता है कि ये बक्सा है, कुछ भी नहीं है, ये तो सालों से यही, मेरे दादाजी भी इसी पर बैठकर भीख मांगते थे, मेरे पिताजी भी इसी पर बैठकर भीख मांगते थे और इसीलिए मैं भी इसी पर बैठकर भीख मांग रहा हूँ और मेरा बेटा भी यही करेगा। उस पर वो सन्यासी हंसता है और बोलता है, अच्छा तो क्या उसे तुमने कभी खोल कर देखा? भिखारी बोलता है कि खोलने में क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, ये फालतू है, कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं खोला इसे। फिर सन्यासी उसे कहता है कि एक बार खोल के देख तो लो। तो फिर इच्छा ना होकर भी अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर सिर्फ महाराज ने कहा, इसलिए वो भिखारी उस डब्बे को खोलता है और जैसे ही वो डब्बा खुलता है, भिखारी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो डब्बे में सिर्फ सोने की मोहरें होती है।
और इतना बड़ा खजाना देख भिखारी चकरा जाता है। यह स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि यही स्टोरी है जिसका इस्तेमाल करके हमारे गुरु ने हमारी अंदरूनी शक्तियों को समझने के लिए मदद दी है। और जैसे वो सन्यासी का काम है वैसा ही गुरु का काम है, और शायद कुछ हद तक के मैं भी वही काम करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको आपकी अंदरूनी शक्तियों को जागरूक करने में मदद करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ तक मैं आपको मदद कर सकता हूँ। अब आपके मन में शायद ये बात आई होगी कि हम कोई भिखारी तो नहीं है। हाँ दोस्तों, वो हर व्यक्ति भिखारी है जिसने अपनी अंदरूनी शक्तियों को नहीं जाना है। वो हर व्यक्ति जिसने कितना भी क्यों ना पैसा कमाया हो, कितनी भी क्यों ना इज्जत कमाई हो, कितना भी क्यों ना नाम कमाया हो, लेकिन अगर उसने पूर्ण रूप से इस पल में होने से मिलने वाली अनंत शांति और अमर्याद आनंद के खजाने को अगर नहीं पाया है, तो वो हर व्यक्ति भिखारी ही है। इस दुनिया में लोग बाहरी छोटे छोटे सुखों के लिए, जो जुना पुराना लोहा लोखंड के इक्वल है, उसके लिए वो अपने अंदरूनी आनंद को, अमर्याद आनंद को छोड़ देता है। वो हर व्यक्ति भिखारी है। अगर आप खुद के इस अमर्याद आनंद को, अनंत शांति को समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बाहर से वो आपके पास आएगा, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। समझना चाहते कि कैसे उसको देखे, समझे और इस्तेमाल कर पाए, तो इन वीडियोस को देखते रहिए। इस अनंत शांति को पाना, इस अमर्याद आनंद को पाना एक असाधारण पुरुष के लिए ही संभव है। बिल्कुल यही हमें हमेशा बताया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह कोई भी साधारण इंसान भी बड़ी आसानी से पा सकता है, और ये हमें सभी गुरुजनों ने हमेशा ही बताया है। गौतम बुद्ध ने, भगवान श्री राम ने, चैतन्य महाप्रभु ने और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी हमें यह बताया है कि हम बड़ी आसानी से कुछ पर्टिकुलर क्रियाएं करके बड़ी आसानी से ये अनंत शांति और अमर्याद सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर पल हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें? ये बड़ा ही आसान है। देखिए, अर्थात ये पूरी सीरीज इस पर है, लेकिन एक सेंटेंस में अगर मैं बताऊं कि कैसे वो पा सकते हैं आप, तो देखिए कैसे पा सकते हैं आप ये तब पा सकते हैं जब बिना किसी भी मुखौटे के अगर आप खुद में स्थित हो पाए, बिना किसी भी मुखौटे के अगर आप खुद हो पाए, और हर पल इसी मोमेंट में रह पाए, खुद होकर अगर हर मोमेंट इसी पल में रह पाए, तब आप इस खजाने को पा सकते हैं। यह अमर्यादित आनंद और अनंत शांति बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए जो इस वक्त है, तो आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। एक कटी पतंग के जैसा आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, खुद से भी अकेला और दुनिया से भी अकेला। और इसीलिए आपकी सारी शक्तियां एकदम जीरो हो जाती है, आपकी सारी इफिशियंसी पूरी तरह से तहस महस हो जाती है, क्योंकि आप अकेले हो जाते हो। अनंत शक्तियों का एक भाग आप खुद को नहीं पाते, लेकिन अगर आप ये खजाना पा पाए, समझ पाए, इस्तेमाल कर पाए, तो अनंत शक्ति का भाग आप खुद को पाएंगे, और अनंत शांति और अनंत और अमर्याद आनंद का लाभ भी उठा पाएंगे। और जब तक आप इस तरह से कटी पतंग के जैसे खुद को अमर्यादित शक्तियों से अकेला पाएंगे, तब तक आपके मन में हमेशा डर पैदा होता रहेगा। और जब तक ये डर पैदा होता रहेगा, तब तक आपके अंदर हर पल द्वंद्व रहेगा, जिससे गुस्सा, जेलसी, एनवी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर वो फीलिंग जो इस वक्त आ रही है वो आती रहेगी। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप खुद को अकेला मानते हैं, सेपरेट मानते हैं, अनंत शक्तियों का भाग खुद को नहीं मानते। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन आप वो नहीं मानते। और क्योंकि आप खुद को इसी तरह से कटी पतंग के जैसा टूटा मानते हैं, सेपरेट मानते हैं, आइसोलेटेड मानते हैं, इसीलिए डर का जन्म होता है। और ये डर का जो जन्म होता है, ये फिर जन्म देता है अंतर द्वंद्व को, जो हर पल फ्रिक्शन क्रिएट करता है, हर पल आप में अलग अलग नेगेटिव फीलिंग्स को जन्म देता है। गुस्सा, डर, हिचकिचाहट, शर्म, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्या है ये? दुख, क्या है ये?
दीज आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ फियर। ये इस फियर के, इस डर के बच्चे हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने अपना अंदरूनी खजाना अभी तक नहीं देखा। जिस बक्से पर, अंदरूनी खजाने के बक्से पर आप सालों से बैठे हुए भीख मांग रहे हैं कि आप हमको आनंद दो, खुशी दो, अलग अलग तरीकों से, उस बक्से को आपने आज तक नहीं खोला क्योंकि आपने कभी माना ही नहीं कि ऐसा कोई बक्सा हो भी सकता है, और है भी। अगर आप उस बक्से को खोल पाए तो आप हर पल, हमेशा, फिर आपके पास पैसा हो या ना हो, फिर आपके पास चीजें हो या ना हो, नाम हो या ना हो, आपके पास रेपुटेशन हो या ना हो, लेकिन आनंद, अंदरूनी आनंद हमेशा रहेगा। आप हमेशा ही आनंद का एहसास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस आनंद भरी जिंदगी को हमेशा जीना चाहते हैं, किसी भी पल में किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ भी नहीं चाहते, गुस्सा बड़ी आसानी से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी हर फीलिंग को आप बड़ी आसानी से इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी हमेशा आनंदमय हो, तो इस सीरीज को पूरी तरह से देखें। हर वो बात जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हर वो एक्टिविटी जो मैं आपको करने के लिए बताऊंगा उसको करने की कोशिश कीजिए, और अपने आजू बाजू के, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी करने के लिए कहिए। देखिए, आपकी जिंदगी आनंदमयी होगी, आनंद से भरेगी, और हमेशा हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।